आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली कल एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें 300 मीटर का मार्केट सिनेरियो बताया था कि कहाँ कहाँ मार्केट जाएगी, क्या मार्केट का आगे सिनेरियो है या कितना रेट डाउनफॉल जाएगा। तो उसी में एक कमेंट आई थी कि भैया जरा हमें इस बारे में भी बताइए कि यमुना में 300 मीटर प्लॉट के अलावा और क्या ऑप्शंस है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन तो मैं आपको दूंगा कि आप सेक्टर प्लॉट में ही जाइए। ठीक है, सेक्टर प्लॉट में 300 मीटर के बाद आपके आते हैं 162 मीटर, 120 मीटर। ठीक है, और छोटे साइज में मतलब स्टार्टिंग छोटे से करते हैं। 60 है, आपका 60 मीटर का प्लॉट मिल जाएगा, 120, 162, 200, फिर आपका 300 है ही है। ये तो है साथियों सेक्टर प्लॉट की बात। अगर वहीं हम जाएं कि इसके अलावा भी और क्या क्या ऑप्शन है जो सेफ हो और लीगल हो। देखो भैया, आप लोग यहाँ पर कई तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास किसान कोटा प्लॉट है। यहाँ पर दो तरीके के प्लॉट है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड की मैं बात करूं तो रजिस्टर्ड प्लॉट सिर्फ अभी आपके सेक्टर 25 में है, क्योंकि वहां पर अथॉरिटी ने डेवलप कर दिया है। कुछ एक, वो भी ऐसे नहीं सारे प्लॉट रजिस्टर्ड है, क्योंकि सेक्टर 25 में लगभग 8 गांव के प्लॉट लगाए गए। 8 गांवों में से कुछ गांवों के ब्लॉक बना दिए, जैसे ABCDEFGH इस तरीके से। तो कुछ एक ब्लॉक ही वहां पर डेवलप किए हैं अथॉरिटी ने, जिन पर सड़कें, सीवर, लाइट इस तरीके की चीजें बना दी है। वहीं अनरजिस्टर्ड प्लॉट है आपके सेक्टर 18-20 में, सेक्टर आपके 28, 29, 32, 33, इनमें भी आपके सेक्टर प्लॉट में 7% के प्लॉट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा साथियों और आपके लिए सेफ और लीगल चीज है आपके लिए यहाँ पर, जो फार्मिंग लैंड है, जो कृषि की भूमि है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। उसमें दो तरीके की भूमि आती है। पहली आपकी लैंड आएगी जो आपकी एक्वायरिंग में जाएगी, यानी कि जो ये चाहते हैं कि हम अभी कम पैसा है, कम रूप में निवेश करें और एक टाइम बाद हमें अच्छी चीज रिटर्न मिल जाए या वाइट अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाए। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाएं। आपका जो एक्विजिशन लैंड है उसमें क्या है कि मान लो 10 लाख 15 लाख रुपए की हमें कोई जमीन मिल गई, 3100 रुपए के रेट का मीटर के हिसाब से हमें मुआवजा मिलेगा। तो हमें अच्छा खासा उस पर मतलब डबल ही समझो, अगर हम 10 में कोई चीज ले तो 20-30 का मुआवजा हमें मिल गया, तो हमें डबल चीजें मिल जाएंगी। दूसरी चीज उसमें जो लैंड है, इसमें ये आती है कि जो लैंड बच गई है, मतलब जो अथॉरिटी के मास्टर प्लान से बाहर है, जिसे हम आबादी की लैंड, लाल डोरा की जमीन कहते हैं, आप उसमें निवेश करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपकी बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है। देखो, आप कोई भी फैक्ट्री का शेड बना सकते हैं, आप उसमें कोई अच्छा गेस्ट हाउस बना सकते हैं, आप बड़े ऑफिस स्पेसेस बना सकते हैं, आप उस पर बिल्डिंग्स बना सकते हैं। मतलब लेकिन बिल्डिंग का ये कि आप 5th फ्लोर तक लगभग 55 फुट मैक्सिमम हाइट आप वहां पर ले सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी, अगर मान लो आपके पास बड़ी लैंड और आप ये भी चाहते हैं कि हमारी लैंड भी सिक्योर रहे, साफ सुथरी रहे, हम जब भी आए देखें, तो आप जैसा मेरे पीछे जैसे देख रहे हैं, आप इसी तरीके से एक और आपके ऑप्शन से हो सकता है कि आप इस तरीके से क्रिकेट ग्राउंड बना सकते हैं। क्योंकि जब जैसे जैसे लैंड कंजेस्टेड होती जाएगी, लोग आके रहेंगे, सब चीज सघन हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं मनोरंजन के लिए ढूंढना पड़ेगा। अब लगभग 10 से 20 किलोमीटर की दूरी से आके लोग ऐसे ग्राउंड ढूंढते हैं यहाँ पर खेलने के लिए। और मैं इनकी कमाई आपको बताऊं तो 10,000 पर मैच का होता है। मतलब एक मैच मैक्सिमम आप समझो कि 3-4 घंटे मैक्सिमम चलेगा। तो अगर दिन में इन्होंने इस तरीके से 3 मैच चला दिए, 4 या 12, या मैं कहूँ 2 मैच दिन के हो गए, यानी कि 20,000 रुपए ये, और 2 ही मैच रात के हो गए, तो समझो 40,000 रुपए पर डे का होगा। 4 या 12 कितना आप इसमें कैलकुलेट कीजिए कि कितना आप कमा सकते हैं। 12 लाख रुपए आप महीने का भी इससे ऐसे। और अब इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, रख रखाव भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये चीजें यहाँ पे थी। बाकी आपके लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट भी हैं जो यमुना अथॉरिटी के हैं। उसके अलावा यहाँ हम जो फार्म हाउस की लैंड है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो यमुना के मास्टर प्लान से अलग की लैंड है। क्योंकि देखो, जो मास्टर प्लान में वो तो एक्वायरिंग होनी है। मैं आपसे एक चीज और यहाँ कहूंगा, कई बार ऐसा होता है, लोग ये कहते हैं भैया छोटे प्लॉट हमें उस फला कंपनी हमें इतने छोटे प्लॉट काट के दे रही है। देखो, अगर कोई कॉलोनी रजिस्टर्ड है भाई, तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो एक्वायरिंग में लैंड है, जो मास्टर प्लान में लैंड आ रही है, अगर आप उसमें जाते हैं छोटे प्लॉट की तरफ कम रेट की वजह से, तो होना हो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन वो डिमोलिश होना है वहां पर सार, क्योंकि वो गैर कानूनी चीजें हैं। जो अब मान लो मैंने बता दी भाई, दिस इज माई बाउंड्री, अगर आप मेरी बाउंड्री में आप अतिक्रमण करोगे, इंक्रोचमेंट करोगे, तो मैं आज नहीं लूंगा, कल नहीं लूंगा, लेकिन एक टाइम में बाद उसको एक्वायर कर लूंगा। तो साथियों, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको आपकी कमेंट के बिहाफ पे बताई कि क्या सेफ एंड लीगल और बेस्ट हो सकता है। अपने पास यहाँ पर विला भी हैं, यमुना के नियर बाई, यमुना ग्रेटर नोएडा में हमारे पास विला है, हमारे पास एग्रीकल्चर फार्मिंग लैंड है, सेक्टर प्लॉट है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है। सारी तरीके की प्रॉपर्टी में हम लोग काम करते हैं। बाकी हम लीगल भी काम करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।